जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्री पवित्र पावन भगवत गीता के माध्यम से। किम तद ब्रह्म किम ध्यातमं किम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधिदैवम किम मुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। यह श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा को दर्शाता है, जहाँ वह जीवन और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन भगवान से यह जानना चाहते हैं कि अधियज्ञ किसे कहा जाता है और यह शरीर में कौन है। साथ ही अर्जुन यह भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय साधक, जिन्हें नित्य आत्मा कहा गया है, वे भगवान को कैसे जान पाते हैं। अधियज्ञ का अर्थ उस परमात्मा से है जो यज्ञों के माध्यम से पूजनीय और अधिष्ठाता होता है। यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि इस शरीर में वह अधियज्ञ कौन है जिससे यज्ञ के क्रियाकर्म संपन्न होते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं, मृत्यु के समय जब मनुष्य अपने शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया में होता है, तब भगवान को जानने और उन्हें प्राप्त करने का तरीका क्या है। उस समय आत्मा की स्थिरता और भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार उत्तर देते हैं, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः करम संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। ब्रह्म अर्थात जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो नष्ट नहीं होता। यहाँ भगवान कहते हैं कि परम सत्य परम ब्रह्म वह अविनाशी है। इसे अक्षर या परम तत्व कहा गया है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यह वह ब्रह्म है जो संपूर्ण सृष्टि के मूल में है और जो किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता। यहाँ स्वभाव का अर्थ आत्मा का स्वाभाविक गुण है और अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का ज्ञान या आत्मा का वास्तविक रूप। भगवान कहते हैं, आत्मा का स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। यह आत्मा का स्वाभाविक रूप है जो शरीर और मन से अलग शुद्ध चेतना है। भगवान कहते हैं, जो कर्म जीवों के उत्पन्न होने का कारण बनता है उसे विसर्ग कहा जाता है, अर्थात निर्माण या सृजन। यह कर्म ही जीवों की सृष्टि और उनके जीवन चक्र का कारण होता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का अधिदैव रूप वह स्वयं है, यानी भगवान ही देवताओं के भी स्वामी हैं। अधिदैव का अर्थ है देवताओं का अधिपति। भगवान ये भी कहते हैं कि यज्ञों के भी वो ही अधिपति हैं और वे ही उन यज्ञों को स्वीकार करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं इस शरीर में ही अधियज्ञ हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित हैं और वह यज्ञ को स्वीकार करने वाले हैं। श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रकृति, देवता और यज्ञ के रूप में वे ही विद्यमान है, यानी भगवान सभी भौतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र है। वे न केवल इस संसार की नाशवान वस्तुओं के पीछे की शक्ति हैं, बल्कि सभी आत्माओं और यज्ञों के भी अधिपति हैं। इस प्रकार वे समस्त सृष्टि के मूल और सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसका तात्पर्य है कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का मन भगवान के ध्यान में लगा हुआ होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति, श्रद्धा और भगवान का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य को जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए ताकि वह मृत्यु के बाद भी उसी दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह श्लोक भक्तों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में सदैव भगवान का स्मरण करें।
जिससे अंत समय में भी उनका मन भगवान में ही लगा रहे और वे उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकें। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन् यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको वही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अर्थात मनुष्य के जीवन में उसके अंत समय का भाव या विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिस भी भावना या विचार में व्यक्ति जीवन भर लीन रहता है, उसी विचार का प्रभाव उसके अंतिम क्षणों में भी रहता है और इसी के आधार पर वह व्यक्ति अगले जन्म में भी उसी भाव को प्राप्त करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर भगवान का स्मरण करता रहता है और अंत समय में भी उसका मन भावना में ही लगा रहेगा और वह भगवान को प्राप्त करेगा। यदि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं में लिप्त रहता है तो अंत समय में भी उसका मन उन्हीं इच्छाओं में रहेगा और वह उन्हीं भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होगा। भगवान यह उपदेश से समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य और अपने विचारों को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि अंत समय में हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धेर मामे वैश्वस्य सशंच्यम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, यह इंगित करता है कि धर्म का पालन करते हुए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन वह कर्म भगवान की भक्ति और स्मरण के साथ होना चाहिए। जब मनुष्य अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर देता है, तब वह सभी प्रकार की मोह माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। यह केवल शारीरिक क्रियाओं का ही नहीं, बल्कि मन और बुद्धि का भी पूर्ण समर्पण है। श्लोक का संदेश है कि जीवन के हर क्षेत्र में हर समय, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या कोई अन्य परिस्थिति, भगवान का स्मरण और उनके प्रति मन बुद्धि का समर्पण ही मोक्ष और परम धाम की प्राप्ति का मार्ग है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानो चिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यास योग में लीन रहता है और उसका मन किसी अन्य चीज में न भटकते हुए सिर्फ भगवान की ही ओर केंद्रित रहता है, वह व्यक्ति अंततः परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ परम पुरुष का अर्थ है भगवान के दिव्य और अनंत स्वरूप से है। भगवान संदेश दे रहे हैं कि साधना और निरंतर अभ्यास का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि हमारा मन स्थिर और निश्चल रहेगा और हम भगवान की निरंतर आराधना और चिंतन में लीन रहेंगे, तो हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कविं पुराणं नुशासितार मनोरणीयासन समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूप मदित्यवर्णं तस्मः परस्तात्। इस श्लोक में भगवान के रूप और गुणों का वर्णन किया गया है। अर्थात जो सृष्टि के रहस्य को जानते हैं, जो अति प्राचीन है यानी भगवान सनातन और शाश्वत है, जो संपूर्ण सृष्टि का अनुशासन और नियंत्रण करते हैं, अर्थात भगवान ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे जीव तक सबका पालन पोषण और अनुशासन करते हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, भगवान परमाणु से भी छोटे हैं और साथ ही विराट रूप धारण कर सकते हैं। यह भगवान की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। भगवान समस्त सृष्टि के धारण करता और पालन करता है। वे ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य और मानव मस्तिष्क की कल्पना से भी परे है। भगवान की महिमा और स्वरूप को पूर्ण रूप से समझ पाना अति असंभव है। भगवान का वर्ण
सूर्य के समान तेजस्वी है। उनका प्रकाश अज्ञान और अंधकार को दूर करता है। भगवान अज्ञान के अंधकार से परे हैं। वे मोह माया और अज्ञान से परे हैं, शुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान हैं। श्लोक के माध्यम से बताया गया है, भगवान की उपासना करने वाले भक्त को हमेशा उनकी इस दिव्य महिमा और स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान की असीम शक्तियों और गुणों का स्मरण करना ही भगवत प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के इन गुणों को ध्यान में रखते हुए उनकी उपासना करता है, वह अवश्य ही भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। प्रयाणकाले मनसा चलेन भगत्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान कहते हैं, जब मृत्यु का समय आता है तब आत्मा के सफल रूप से भगवान तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि मन को स्थिर और ध्यान केंद्रित रखना। आत्मा का प्रस्थान एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। इस समय मन को शांत और स्थिर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि व्यक्ति अपने ध्यान को भगवान की ओर केंद्रित कर सके। भक्ति और योग की साधना से व्यक्ति का आत्मा उच्च स्तर की चेतना में प्रवेश करता है। यह साधना मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त करने में सहायक होती है। मृत्यु के समय प्राण को भ्रिकुटी अर्थात ध्रुव के मध्य में सही स्थान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह ध्यान केंद्रित करने का स्थान आत्मा के उच्च अवस्था की ओर मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार सही प्रबंधन और ध्यान द्वारा व्यक्ति अंततः भगवान की दिव्य उपस्थिति को प्राप्त करता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्ययो वितरांगः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक में भगवान ने बताने का प्रयास किया है, क्या भ्रम है जिसे वेद ज्ञानी लोग और तपस्वी जो राग और द्वेष से परे हैं वर्णन करते हैं। इस अक्षर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस परम पद को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। वेदों के जानकर जो आध्यात्मिक सत्य के बारे में बात करते हैं, उनका कहना है कि यह अक्षर अमर है, जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन या क्षति से परे है। यहाँ अक्षर का तात्पर्य ब्रह्म से है। यहाँ उन साधुओं की बात की जा रही है जो राग और द्वेष से परे हैं, जो इस अक्षर में प्रवेश प्राप्त करते हैं। ये तपस्वी केवल आंतरिक शांति और समर्पण के माध्यम से इस परम सत्य को प्राप्त करते हैं। भगवान बोले, मैं अब संक्षेप में इस परम पद की जानकारी तुम्हें देने जा रहा हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणामास्थितो योगधारणाम् औमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां नुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन् देहं स याति परमां गतिम। भगवान कहते हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोकर तथा मन को स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। योगी को चाहिए कि वह अपनी सभी इंद्रियों अर्थात आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ को संयमित करे, यानी इनकी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करे। उस समय मन को हृदय में स्थिर करना और उसे अन्य बाहरी विचारों और इंद्रियों की इच्छाओं से रोकना। इसका मतलब है कि ध्यान को मन में पूरी तरह से एकाग्र किया जाना चाहिए। उस समय आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अर्थात जीवन शक्ति जो कि प्राण है को सही जगह पर स्थिर करना चाहिए। यहाँ ओम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ओम को वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म के परम स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। यह एक अक्षर वाला मंत्र न केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संपूर्णता को दर्शाता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आदिकरण भी करता है। जब कोई भक्त ओम का जप करता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को स्मरण करता है, तो वह ईश्वर के साथ एकत्व को अनुभव करता है। जो व्यक्ति ओम का ध्यान करके इसे अपनी अंतिम घड़ी में भी स्मरण करता है, वह शरीर को त्यागने के बाद परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करता है। अर्थात मृत्यु के समय यदि हम ओम
मंत्र नाम का जाप कर लें तो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और परम स्थान की प्राप्ति होती है। श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण और ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे जीवन के अंतिम क्षणों को पवित्र बनाता है, बल्कि हमें अनंत शांति और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन भी करता है। अनन्य चेतः संततम यो माम स्मरति नित्ययशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनिः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण समर्पण और निरंतर ध्यान से भगवान की प्राप्ति सहज और सुलभ हो जाती है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्म जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति उनके पास पहुंचता है, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म का जीवन दुखों और अस्थायीता से भरा हुआ होता है, जबकि भगवान के पास पहुंचने के बाद इस जीवन के दुखों और अनिश्चितताओं का अंत हो जाता है। श्लोक के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया है कि भगवत स्वरूप की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह शाश्वत शांति और सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा के सृजित सभी लोग, जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, सभी अस्थायी हैं और इनमें रहने वाले जीवों को पूर्व जन्म लेना पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसे पुनर्जन्म का सामना नहीं करना पड़ता, अर्थात ब्रह्मा और अन्य देवताओं के लोक भी बदलते रहते हैं और वहां निवास करने वाले जीवों को जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार के पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो जाता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति एक स्थायी और अनंत स्थिति है, जबकि अन्य लोक और संसार की भौतिक स्थिति अस्थायी और परिवर्तनशील है। यह श्लोक भक्ति और भगवान की प्राप्ति के महत्व को दर्शाता है और हमें बताता है कि भौतिक संसार की समस्त वस्तुएं अंततः क्षणिक है, जबकि ईश्वर की प्राप्ति परमानंद और स्थायी है। सहस्र युग पर्यंतम हर्यद भ्रमणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहो रात्र विदोचनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, अर्थात एक युग की अवधि के हजारों वर्ष की रात का ज्ञान केवल वे लोग जानते हैं जो समय के तात्विक ज्ञान में निष्णात होते हैं। यह श्लोक समय की विशालता और उसकी दीर्घकालिकता को इंगित करता है और यह भी कि वे लोग इस ब्रह्मा के समय काल को समझ सकते हैं, जो गहन अध्ययन और ध्यान के माध्यम से समय के रहस्यों को जान चुके होते हैं। तद्व्यक्तः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि समस्त सृष्टि के रूप और रूपों का परिवर्तन अव्यक्त से व्यक्त में और व्यक्त से अव्यक्त में होता रहता है। यहाँ अव्यक्त से तात्पर्य है परमात्मा की अदृश्य और अज्ञेय स्थिति से, जबकि व्यक्त से तात्पर्य है सृष्टि के दृश्य और ज्ञेय रूप में। इस प्रक्रिया के अनुसार हर दिन के अंत में या रात्रि के आगमन पर सभी वस्तुएं और प्राणियां पुनः अव्यक्त स्थिति में समाहित हो जाती हैं और जब नया दिन आता है तो वे पुनः व्यक्त रूप में प्रकट होती हैं। इस प्रकार सृष्टि का
यह चक्र निरंतर चलता रहता है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह सृष्टि एक अनंत चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। प्राणी और पदार्थ सभी तत्व रात के समय यानी प्रलय काल में जब सृष्टि की समाप्ति होती है अवशेष रूप में विलीन हो जाते हैं। फिर सुबह या नए दिन के आगमन पर ये तत्व फिर से सृजित होते हैं और सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। यह प्रक्रिया एक परिपूर्ण चक्रीय क्रम में चलती रहती है जिसमें प्रत्येक सृष्टि के रूप और स्थिति बदलते रहते हैं। अर्थात दिन और रात के चक्र के अनुसार सब कुछ एक निश्चित क्रम में उत्पन्न और समाप्त होता है। यह प्रकृति की निरंतरता और चक्रीयता को दर्शाता है। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। भगवान कहते हैं उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यह तत्व सभी जीवों में और सभी समयों में जो नष्ट होते हैं नष्ट नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि यह अविनाशी और अजर है और इसे किसी भी प्रकार की क्षति या नाश का सामना नहीं करना पड़ता। श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नष्ट नहीं होता और वह सदा के लिए शाश्वत है। जो शाश्वत और अव्यक्त है वह ब्रह्म अर्थात सर्वोच्च आत्मा है जो सभी जीवों और वस्तुओं से परे है और किसी भी समय और स्थिति के प्रभाव से मुक्त है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि परमात्मा अव्यक्त और अक्षर हैं अर्थात अदृश्य निर्गुण और अविनाशी है। यह परमात्मा एक ऐसी उच्च स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद आत्मा पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं लौटती। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को किसी भी अन्य पथ की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह परम आत्मा का निवास स्थान है। पुरुषः स परः पार्थ भगत्या लभ्यस्तव ननन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान कहते हैं जो परम पुरुष है उसे विशेष रूप से एकाग्र भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह परम पुरुष जो सभी जीवों के अंदर निवास करता है और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है केवल भक्ति पथ से ही जाना जा सकता है। श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं परमात्मा का अनुभव और उनकी प्राप्ति एकाग्र और अनन्य भक्ति द्वारा ही संभव है। इस भक्ति में पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। भगवान सभी प्राणियों के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है और संपूर्ण सृष्टि में फैले हुए हैं, इसलिए उसे केवल अनन्य भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह श्लोक भक्तों को प्रेरित करता है कि वे भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान की सच्ची प्राप्ति के लिए प्रयास करें। यत्र काले त्वनावति मामृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुम्हें बताऊंगा। अर्थात भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जब योगी अपने शरीर की मृत्यु के समय के करीब पहुंचता है तो वह विशेष काल में अपने कर्मों और साधना के अनुसार विशिष्ट स्थिति में पहुंचता है। भगवान कृष्ण उन विशेष काल के बारे में विस्तार से बताएंगे जो योगी की प्राप्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। श्लोक के माध्यम से भगवान संकेत देते हैं कि योगी का आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लिए समय का एक विशेष महत्व होता है। इस काल में योगी के कर्म और साधना का फल उसे मिल जाता है और वह अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। यह श्लोक योग और आत्मा की स्थिति की गहराई को समझने में सहायक है और यह दर्शाता है कि योगी के लिए आत्मा के उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने का समय कितना महत्वपूर्ण है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः।
भगवान कहते हैं, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक भगवत प्राप्ति की प्रक्रिया को समझाता है और बताता है कि जिस प्रकार के योगी ब्रह्मा के ज्ञाता उत्तम मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उनके लिए एक विशेष मार्ग होता है। श्लोक का उद्देश्य यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्मा के ज्ञाता और सही मार्ग पर चलने वाले लोग एक दिव्य और शुद्ध मार्ग से ब्रह्मा तक पहुँचते हैं। यह मार्ग उत्तरायण और श्वेत या उज्ज्वल होता है, जो आत्मा की शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासः दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसमं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। धूमाभिमानी में धूम का अर्थ है अर्थात एक ऐसा मार्ग जो तामसिक होता है और अज्ञानता से भरा होता है। रात्रि का अर्थ रात का समय, जिसे सामान्यतः अंधकार में माना जाता है। कृष्ण पक्ष जो चंद्रमा के घटते चरण को इंगित करता है। दक्षिणायन अर्थात सूर्य के दक्षिण गोलार्ध की ओर जाने की अवधि, जो आध्यात्मिक दृष्टि से एक नकारात्मक अवधि मानी जाती है। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करता है कि जो योगी दक्षिणायन के समय और कृष्ण पक्ष में शरीर का त्याग करते हैं, वह चंद्रमा के मार्ग को ग्रहण करते हैं, जो एक प्रकार की स्थायी स्थिति के लिए उसे पुनः लौटने के लिए मजबूर कर सकता है। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्रकार के मार्ग पर चलने वाला योगी कभी भी अंतिम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता और पूर्व जन्म के चक्र में लौट आता है। इस श्लोक में यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की अंतिम मुक्ति के लिए अधिक फलदायी मार्ग वह है जिसमें योगी सूर्य के उत्तरायण अथवा शुक्ल पक्ष के समय शरीर का त्याग करता है। शुक्ल कृष्णे गति हयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मनन्या वर्तते पुनः। जगत के 2 प्रकार के पक्ष शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, जिसमें एक द्वार से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वार से गया हुआ मनुष्य फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जीवों की गति 2 प्रकार की होती है, शुक्ल और कृष्ण। यहाँ शुक्ल और कृष्ण शब्द 2 प्रकार के मार्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आत्मा की यात्रा में योगदान करते हैं। शुक्ल मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति, जिन्हें आत्मा की पवित्रता, ज्ञान और साधना के प्रति समर्पण के साथ अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करते हैं, उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है और वे इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत कृष्ण मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक संसार के विषयों में व्यस्त रहते हैं और आत्मा की मुक्ति की और उतनी तत्परता नहीं दिखाते। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति पुनः जन्म लेते हैं और संसार के चक्र में फिर से लौटते हैं। नैते स्मृति पार्थ जान्योति मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। भगवान बोले, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बन जा। यह श्लोक हमें निर्देशित करता है कि हमें निरंतर योग और साधना के अभ्यास में लगे रहना चाहिए ताकि हम जीवन के किसी भी क्षण में स्थिर और आत्म नियंत्रित रह सकें। योग और ध्यान से ही हम जीवन के सभी कठिनाइयों और उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। वेदेषु ये यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु
यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येतत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदों, यज्ञों, तपस्याओं और दानों में जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उन सभी को जानने और समझने के बाद एक योगी एक उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। वह योगी जो इन सभी धार्मिक क्रियाओं और पुण्य कर्मों के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसे यह ज्ञान हो जाता है कि ये सभी कर्म केवल भौतिक और तात्कालिक लाभ देते हैं। वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति इन सभी से परे है।